या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। शारदीय नवरात्र में चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज माँ कूष्मांडा की पूजा का दिन है। तो सर्वप्रथम आप सभी को माँ कूष्मांडा के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। साथ ही माता दुर्गा के इस रूप को सबसे उग्र भी माना गया है। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं होती है, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला होती है। इनके 8वें हाथ में जप की माला है। माँ कूष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं। देवी कूष्मांडा की आराधना और पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी अपने भक्तों को हर प्रकार से संकट और विपदा से निकालकर सुख वैभव प्रदान करती हैं। साथ ही जो देवी कूष्मांडा की भक्ति करते हैं, माता उसके लिए मोक्ष पाने का मार्ग सहज कर देती हैं। माता के भक्तों में तेज और बल का संचार होता है। इन्हीं में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी कूष्मांडा का ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा के कूष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में माँ को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य भी माता को चढ़ाएं। ऐसा माना गया है कि माता को हरा रंग विशेष प्रिय है, इसलिए माता की पूजा के दौरान हरे रंग के वस्त्र धारण करें और माता का ध्यान सच्ची श्रद्धा भाव से करें। इससे माता प्रसन्न होती हैं। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माता कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा देवी कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। कूष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा के असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कूष्मांडा अवतार में प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उनके कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण माता कूष्मांडा नाम से विख्यात हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र और गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देवी के हाथों में जो अमृत कलश है
उससे वह अपने भक्तों को दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं, जो धर्म का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा के पूजा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर हरे रंग का वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़े का भोग लगाएं। ओम कुष्मांडा देव्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। माँ कुष्मांडा इस प्रकार से पूजा करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा का सच्चे मन से ध्यान करने से वे अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त हर भय से मुक्त होते हैं और उन्हें हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद को पाने के लिए या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्लोक का यथाशक्ति जप करें। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वर देती हैं। माता को पूजा के दौरान अगर आप कुम्हड़े की बलि नहीं दे सकते तो आपको कुम्हड़े से बना प्रसाद माता को अवश्य भोग लगाना चाहिए। इससे माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि कुम्हड़ा माता का प्रिय भोग और बलि है। यह माता को अति प्रिय होने के कारण माता इससे शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से सभी रोग और शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माँ कुष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरी या संतरी रंग के कपड़े पहने। माँ कुष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करें। उनसे कामना करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध भोग चढ़ाएं। इनके भोग में हलवा सबसे शुभ माना गया है। इस देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी की इस स्वरूप की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। देवी कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहा संतान की प्राप्ति होती है एवं उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा के पौराणिक कथा के अनुसार माता ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए नारद मुनि के कहने पे वन में तपस्या के लिए चली गईं और वहां से तपस्या पूर्ण होने पे वे अपने घर लौट आईं। इसके बाद से पूरे विधि विधान से और हर्षोल्लास के साथ माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव जी से हुआ और भगवान शिव से विवाह के पश्चात माता पार्वती कैलाश पर्वत पे चली आईं। इसके बाद माता ने देवताओं की रक्षा के लिए शुंभ, निशुंभ और महिषासुर का वध किया। ऐसी मान्यता है कि देवी सिद्धिदात्री का रूप लेने के बाद पार्वती सूर्य के केंद्र में जाकर विराजमान हो गई और वहां से संसार को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने लगी। तब से ही देवी माता को कुष्मांडा रूप में जाना जाने लगा। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा के अंदर सूर्य के समान तेज होता है और पौराणिक कथाओं की माने तो इन्होंने थोड़ी सी मुस्कुराहट से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया था।
इन्हें कद्दू की बलि बहुत पसंद है, इसलिए माता को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड और कुष्मांडा का आपस में जुड़ाव होने के कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य तक को दिशा और ऊर्जा प्रदान करने का काम करती हैं। ऐसे में जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से भक्तगणों के सभी रोग शोक एवं ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यश, आयु और बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। माता रानी अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि रखने वाली और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली हैं। तो प्रेम पूर्वक और पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा चौथे दिन पूरे विधि विधान से करें और माता रानी के आशीर्वाद से यश एवं कीर्ति प्राप्त करें। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय।